मनुष्य के भीतर जो सबसे गहरा रहस्य है वो ये नहीं कि वो सोचता क्यों है, बल्कि ये है कि वो आकर्षित क्यों होता है। और जब तुम पूछते हो स्त्री का आकर्षण इतना क्यों, तो प्रश्न स्त्री का नहीं है, प्रश्न आकर्षण का है। क्योंकि जिस दिन तुम समझ जाओगे कि आकर्षण क्या है, उस दिन तुम देखोगे कि न स्त्री रहस्य है न पुरुष। रहस्य तो वो ऊर्जा है जो दोनों के बीच बहती है। मनुष्य ने हजारों सालों तक स्त्री को समझने की कोशिश की, लेकिन अक्सर वो उसे समझना नहीं चाहता था, वो उसे पाना चाहता था। और जिसे तुम पाना चाहते हो उसे तुम कभी जान नहीं सकते। स्त्री का आकर्षण केवल उसके चेहरे में नहीं है, उसके शरीर में नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर सुंदर स्त्री समान आकर्षण पैदा करती, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुमने देखा होगा कभी कोई साधारण चेहरा भी तुम्हें भीतर तक छू जाता है, और कभी कोई अत्यंत सुंदर चेहरा भी तुम्हें कुछ महसूस नहीं कराता। तो आकर्षण कहां है? आकर्षण वहां है जहां तुम्हारे भीतर कोई अधूरापन किसी दूसरे की उपस्थिति में अपनी पूर्ति की संभावना देखता है। पुरुष जन्म से अधूरा नहीं है, स्त्री भी अधूरी नहीं है, लेकिन दोनों के भीतर कुछ ऐसे आयाम हैं जो दूसरे की उपस्थिति में खुलते हैं। जैसे नदी समुद्र को खोजती है, नदी अपने आप में पूर्ण है, लेकिन समुद्र तक पहुंचकर उसका एक और रूप जन्म लेता है। पुरुष के भीतर संरचना है, दिशा है, बाहर जाने की ऊर्जा है। स्त्री के भीतर ग्रहण करने की क्षमता है, गहराई है, भीतर उतरने की कला है। ये श्रेष्ठता या हीनता नहीं है, ये दो ध्रुव हैं, और अस्तित्व हमेशा दो ध्रुवों पर नृत्य करता है। दिन रात, जीवन मृत्यु, शांति उत्साह। स्त्री पुरुष आकर्षण इसलिए पैदा होता है क्योंकि जीवन एकता चाहता है। लेकिन यहां एक भूल हो जाती है। लोग सोचते हैं मैं उस व्यक्ति को पालूंगा तो मेरा आकर्षण समाप्त हो जाएगा। नहीं, शुरुआत में आकर्षण शरीर की ओर होता है, फिर भावनाओं की ओर, फिर चेतना की ओर। अगर यात्रा वहीं रुक गई जहां शरीर मिला तो कुछ समय बाद आकर्षण कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर नया नहीं रहता, मन नया चाहता है। लेकिन यदि आकर्षण चेतना की यात्रा बन जाए तब वही व्यक्ति हर दिन नया दिखाई देने लगता है। इसलिए प्रेम दुर्लभ है, आकर्षण बहुत सामान्य है। तुम किसी स्त्री को देखते हो और अचानक मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्या उसने कुछ किया? नहीं, उसने तुम्हें तुम्हारे भीतर के किसी सोए हिस्से की याद दिला दी। वो कारण नहीं है, वो दर्पण है। स्त्री में केवल शरीर नहीं दिखाई देता, पुरुष अक्सर उसमें अपनी कल्पनाएं देखता है, अपने सपने, अपनी अधूरी कविताएं, अपना खोया हुआ अपनापन। और जब वास्तविक स्त्री सामने आती है तब संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि कल्पना सुंदर थी, वास्तविकता जीवित है, और जीवित चीजें कभी कल्पना जैसी नहीं होती। इसीलिए प्रेम में लोग कहते हैं पहले जैसे नहीं रहे। नहीं, पहले तुमने देखा ही नहीं था, पहले तुमने सपना देखा था, अब व्यक्ति दिख रहा है। और जो व्यक्ति को देखने लगे उसका प्रेम गहरा होने लगता है। लेकिन जिसने कल्पना से प्रेम किया वो जल्दी टूट जाता है। स्त्री का आकर्षण केवल जैविक नहीं है, हां, शरीर का अपना विज्ञान है। प्रकृति चाहती है कि जीवन आगे बढ़े, इसलिए उसने आकर्षण बनाया। लेकिन मनुष्य केवल प्रकृति नहीं है, मनुष्य चेतना भी है। और चेतना के स्तर पर स्त्री आकर्षक इसलिए लगती है क्योंकि वो केवल व्यक्ति नहीं, प्रतीक बन जाती है। ममता का प्रतीक, सुंदरता का प्रतीक, स्वीकृति का प्रतीक, विश्राम का प्रतीक। पुरुष सारी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन भीतर कहीं वो ऐसी जगह चाहता है जहां उसे लड़ना न पड़े। कई बार वो जगह उसे स्त्री में दिखाई देती है, और यही कारण है कि आकर्षण केवल इच्छा नहीं होता, उसमें शरण लेने की लालसा भी छिपी होती है। लेकिन सावधान, यदि तुम स्त्री को अपनी खाली जगह भरने का साधन बना लोगे तो तुम उसे कभी प्रेम नहीं कर पाओगे। फिर तुम उससे मांगोगे, फिर तुम कहोगे मुझे खुश करो, मुझे समझो, मुझे पूरा करो। और कोई किसी को पूरा नहीं कर सकता। प्रेम दो पूरे लोगों की मुलाकात है, दो भिखारियों का सौदा नहीं। जब तुम अकेले बैठ सकते हो
जब तुम स्वयं के साथ सहज हो, जब तुम्हें अपने भीतर संगीत सुनाई देने लगे, तब स्त्री आकर्षण नहीं रहती, तब वो उत्सव बन जाती है। फिर तुम उसे पकड़ना नहीं चाहते, तुम उसे देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, सम्मान देना चाहते हो। और तब पहली बार तुम जानोगे स्त्री सुंदर इसलिए नहीं कि वो स्त्री है, सुंदर इसलिए कि जीवन उसके माध्यम से भी प्रकट हो रहा है। और जहां जीवन प्रकट होता है वहां आकर्षण अपने आप जन्म लेता है। क्योंकि तुमने पूछा था स्त्री का आकर्षण इतना क्यों, और अभी तक हमने केवल दरवाजे को देखा है, घर में प्रवेश नहीं किया। मनुष्य जब जन्म लेता है तो सबसे पहला अनुभव किसका होता है? मां का। इस संसार में आने के बाद पहली धड़कन जो तुम्हें बाहर से सुनाई देती है, पहला स्पर्श, पहली सुरक्षा, पहला अपनापन, सब स्त्री के माध्यम से आता है। इसे केवल समाज मत समझना, यह बहुत गहरा मनोविज्ञान है। एक छोटे बच्चे के लिए मां केवल व्यक्ति नहीं होती, पूरा संसार होती है। उसकी भूख, उसका डर, उसका आराम, उसका प्रेम, सब उसी से जुड़ा होता है। और यह अनुभव तुम्हारे भीतर कहीं बहुत गहराई में जमा रह जाता है। बाद में तुम बड़े हो जाते हो, चेहरा बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, उम्र बदल जाती है, लेकिन भीतर जो खोज चल रही थी वो समाप्त नहीं होती। अब समझो एक सूक्ष्म बात, अक्सर पुरुष स्त्री में केवल प्रेमिका नहीं खोजता, वो अनजाने में सुरक्षा भी खोजता है, स्वीकृति भी खोजता है, किसी ऐसे स्थान की तलाश करता है जहां उसे अपने कवच उतारने की अनुमति हो। क्योंकि समाज पुरुष से कहता है मजबूत बनो, मत रो, कमजोर मत दिखो, हार मत मानो। और धीरे धीरे पुरुष अपने चारों ओर दीवार बना लेता है। वो सफल हो सकता है, धन कमा सकता है, नाम पा सकता है, लेकिन भीतर एक थकान जमा होने लगती है। फिर जब वो किसी स्त्री के सामने सहज महसूस करता है तो उसे लगता है यही आकर्षण है। लेकिन कई बार वो आकर्षण नहीं होता, वो विश्राम होता है। इसीलिए समझदार होना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम विश्राम को प्रेम समझ लोगे तो बाद में भ्रम टूटेगा, और अगर प्रेम को केवल शरीर समझ लोगे तब भी भ्रम टूटेगा। स्त्री का आकर्षण केवल इसलिए नहीं कि वो सुंदर है, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर होने का ढंग अलग है। तुमने देखा होगा एक स्त्री कभी कभी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देती है, उसकी उपस्थिति में भाषा कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन का एक हिस्सा शब्दों से नहीं चलता, और स्त्री अक्सर उस हिस्से से अधिक जुड़ी होती है। पुरुष अर्थ खोजता है, स्त्री अनुभव जीती है। पुरुष पूछता है क्यों, स्त्री पूछती है कैसा। पुरुष रास्ता बनाता है, स्त्री घर बनाती है। ये नियम नहीं है, ये केवल ऊर्जा की दिशा को समझने का एक तरीका है। और जहां दो अलग दिशाएं मिलती हैं वहां आकर्षण पैदा होता है। लेकिन फिर एक और भूल होती है, पुरुष सोचता है मैं उसे पालूंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, और स्त्री सोचती है वो मुझे पालेगा तो मुझे समझ जाएगा। दोनों गलत हैं, क्योंकि कोई किसी को पा नहीं सकता। तुम फूल तोड़ सकते हो, फूल को पा नहीं सकते। फूल को पाने का केवल एक तरीका है, उसे खिलने दो, उसे देखो, उसके पास बैठो, उसकी सुगंध लो, लेकिन स्वामित्व मत करो। और यही बात प्रेम पर लागू होती है। जब आकर्षण स्वामित्व बन जाता है तब ईर्ष्या जन्म लेती है, डर जन्म लेता है, नियंत्रण जन्म लेता है। फिर लोग कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन भीतर अर्थ होता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये प्रेम नहीं है, ये भय है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, और तुम्हारी स्वतंत्रता में ही मेरा आनंद है। अब एक और गहरी बात, तुमने कभी सोचा क्यों कुछ साधु, कुछ कलाकार, कुछ कवि स्त्री की ओर बहुत आकर्षित होते? क्योंकि स्त्री केवल व्यक्ति नहीं, ऊर्जा का प्रतीक भी बन जाती है। वो सृजन की याद दिलाती है। एक स्त्री जीवन को जन्म दे सकती है। ये केवल जैविक घटना नहीं है, ये बहुत प्रतीकात्मक है। उसके भीतर कुछ ऐसा है जो बनने देता है, उगने देता है, जगह देता है, और मनुष्य उस ऊर्जा की ओर खींचता है। लेकिन यदि तुम सच में जागरूक हो जाओ तो धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होता है।
तब तुम किसी स्त्री को देखकर केवल इच्छा नहीं महसूस करते, तुम सौंदर्य महसूस करते हो, तुम सम्मान महसूस करते हो, तुम देखते हो। यह भी उसी अस्तित्व की अभिव्यक्ति है जिसकी मैं हूं। और उस दिन आकर्षण बदल जाता है। वो भूख नहीं रहता, वो प्रार्थना बन जाता है, वो पकड़ नहीं रहता, वो अनुभव बन जाता है। और तब पहली बार तुम्हें समझ आएगा तुम स्त्री की ओर आकर्षित नहीं थे, तुम जीवन की ओर आकर्षित थे। और स्त्री केवल उसका एक सुंदर द्वार बन गई थी, क्योंकि लोग आकर्षण पर बात तो करते हैं लेकिन उसे देखते नहीं, वे उसके साथ बहते रहते हैं। और जो बहता रहता है वो कभी जान नहीं पाता कि उसे बहा कौन रहा है। तुम कहते हो स्त्री का आकर्षण बहुत शक्तिशाली है। मैं कहता हूं आकर्षण शक्तिशाली नहीं है, तुम्हारी अचेतनता उसे शक्तिशाली बना देती है। समझो, जब कोई व्यक्ति भीतर से खाली होता है तो बाहर की हर चमक उसे बुलाती है। और यह केवल स्त्री के साथ नहीं है। धन का आकर्षण, प्रसिद्धि का आकर्षण, शक्ति का आकर्षण, सुंदरता का आकर्षण, सब एक ही नियम से चलते हैं। भीतर जितना शून्य, बाहर उतना खिंचाव। तुमने कभी देखा कुछ लोग हर कुछ दिनों में किसी नए व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। आज किसी से प्रेम, कल किसी और से। फिर कहते हैं दिल ऐसा है। दिल नहीं, मन बेचैन है। मन हमेशा नया चाहता है। मन को लगता है अगला अनुभव मुझे पूरा कर देगा, लेकिन हर बार कुछ समय बाद वही खालीपन लौट आता है। फिर खोज शुरू, फिर आकर्षण, फिर निराशा, और ये चक्र चलता रहता है। अब सुनो, स्त्री का आकर्षण कई बार इसलिए भी बड़ा लगता है क्योंकि पुरुष ने अपने भीतर के स्त्री पक्ष को कभी जाना ही नहीं। ये बात बहुत सूक्ष्म है। हर पुरुष के भीतर एक कोमलता है, एक संवेदनशीलता है, एक ग्रहणशीलता है। लेकिन समाज ने उसे कहा ये मत दिखाओ, मजबूत बनो, कठोर बनो, रोना मत। और धीरे धीरे वो अपने भीतर के आधे हिस्से को बंद कर देता है। फिर बाहर किसी स्त्री को देखकर उसे लगता है ये जो मेरे भीतर नहीं है ये इसके पास है, और आकर्षण पैदा होता है। लेकिन अगर वो अपने भीतर उतर जाएं, अगर वो अपनी संवेदनशीलता को स्वीकार कर लें, तो उसका आकर्षण बदल जाता है। वो निर्भरता नहीं रहता। फिर वो स्त्री को पूरक की तरह देखता है, सहारे की तरह नहीं। यही बात स्त्री के साथ भी होती। वो बाहर किसी पुरुष में निर्णय, साहस, दिशा देखकर आकर्षित हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह ऊर्जा उसके भीतर कम विकसित हो। तो आकर्षण कई बार दूसरे को पाने की कोशिश नहीं, अपने खोए हिस्से को खोजने की कोशिश होता है। और यही कारण है जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वो प्रेम तो कर सकता है, लेकिन आकर्षण का गुलाम नहीं बनता। अब एक कठिन बात तुमने देखा होगा, कई बार आदमी कहता है मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन उसका पूरा दिन उसी के बारे में सोचते हुए निकलता है। वो बेचैन है, डरता है, फोन चेक करता है, कल्पनाएं बनाता है, नींद खराब होती है। ये प्रेम नहीं है, ये मन की पकड़ है। प्रेम तुम्हें हल्का करता है, पकड़ तुम्हें भारी करती है। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है, आसक्ति तुम्हें कैदी बनाती है। और दुनिया में अधिकतर लोग प्रेम नहीं करते, वे अपने अकेलेपन से भागते हैं। इसलिए याद रखना, अगर तुम किसी स्त्री के बिना शांत नहीं रह सकते तो तुम्हें प्रेम नहीं चाहिए, तुम्हें स्वयं से मिलना चाहिए। क्योंकि जो स्वयं से नहीं मिला वो किसी और से भी नहीं मिल सकता। वो केवल उपयोग करेगा, और उपयोग का अंत हमेशा दुख में होता है। एक और रहस्य, जब तुम किसी स्त्री को देखते हो और आकर्षण पैदा होता है, उसी क्षण देखने की कोशिश करो। मत भागो, मत दबाओ, बस देखो शरीर में क्या हो रहा है, मन क्या कल्पना बना रहा है, कौन सी कहानी चल रही है। तुम देखोगे स्त्री सामने कम है, तुम्हारा मन ज्यादा सक्रिय है। मन एक चेहरा लेकर 1000 कहानियां बना देता है, और जो कहानी में जीने लगता है वो व्यक्ति को खो देता है। ध्यान का अर्थ यही है, व्यक्ति को देखो, कल्पना को नहीं। और जिस दिन तुमने बिना पकड़ के देखना सीख लिया, उस दिन पहली बार तुम किसी स्त्री को सच में देखोगे। तब वो वस्तु नहीं रहेगी, तब वो रहस्य होगी। और रहस्य को पाया नहीं जाता, रहस्य के सामने मौन हुआ जाता है।
और अब उस बिंदु पर आते हैं जहां बात केवल स्त्री की नहीं रह जाती बल्कि तुम्हारी हो जाती है। क्योंकि जब तक तुम सोचते रहोगे कि आकर्षण बाहर है, तब तक तुम अपने भीतर की जड़ों को नहीं देख पाओगे। मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है, जो भीतर चल रहा हो उसका कारण बाहर खोज लेना। तुम दुखी हो, कारण कोई और। तुम क्रोधित हो, कारण कोई और। तुम आकर्षित हो, कारण कोई और। लेकिन सच में बाहर केवल अवसर मिलता है, बीज भीतर होता है। एक स्त्री सड़क पर चल रही है, सैकड़ों लोग उसे देखते, हर कोई समान आकर्षण महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि आकर्षण स्त्री में नहीं, देखने वाले की चेतना में भी है। यही कारण है कि उम्र बदलने के साथ आकर्षण का अर्थ बदलता जाता है। बचपन में तुम्हें उपस्थिति चाहिए, युवावस्था में तुम्हें उत्तेजना चाहिए, परिपक्वता में तुम्हें समझ चाहिए, और अगर तुम बहुत भीतर चले जाओ तब तुम्हें मौन चाहिए। लेकिन लोग वहीं रुक जाते हैं जहां शरीर सबसे ज्यादा शोर करता है। वे सोचते हैं यही जीवन है। नहीं, यह केवल पहला दरवाजा है। शरीर गलत नहीं है, आकर्षण गलत नहीं है, इच्छा गलत नहीं है, गलत केवल बेहोशी है। अगर तुम बिना देखे जी रहे हो तो वही चीज जो आनंद बन सकती थी बंधन बन जाती है। तुमने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से पहली बार प्रभावित होता है तो उसके भीतर कितनी ऊर्जा आ जाती है। वो अच्छे कपड़े पहनता है, ज्यादा ध्यान देता है, रचनात्मक हो जाता है, काम में लग जाता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण ऊर्जा को जगा देता है। लेकिन यहां एक रहस्य है, ऊर्जा स्त्री ने नहीं दी, ऊर्जा तुम्हारे भीतर थी। स्त्री केवल बहाना बनी। जैसे किसी ने दीपक जलाया, तेल पहले से था। अब अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम धीरे धीरे सीखते हो कि वही ऊर्जा बिना किसी बाहरी सहारे के भी जाग सकती है। ध्यान में, सृजन में, संगीत में, प्रेम में, मौन में। तब तुम्हें समझ आता है जो मैं बाहर खोज रहा था उसका स्रोत भीतर था। और तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम स्त्री को देखकर डरते नहीं, भागते नहीं, लिपटते नहीं। तुम उसे देखते हो जैसे कोई सूर्यास्त देखता है, जैसे कोई नदी देखता है, जैसे कोई फूल देखता है। उसमें सुंदरता है, लेकिन उसे जेब में नहीं रखा जा सकता। मन हमेशा सुंदर चीज को अपना बनाना चाहता है, और यहीं से पीड़ा शुरू होती। तुम किसी व्यक्ति को अपना कैसे बना सकते हो? तुम उसके शरीर के पास रह सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी चेतना, उसका मौन, वे हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। इसलिए जो प्रेम स्वामित्व बन गया वो धीरे धीरे दम घुटने लगता है। फिर लोग कहते पहले आकर्षण था, अब नहीं। नहीं, पहले स्वतंत्रता थी, बाद में कब्जा आ गया, और कब्जा सौंदर्य का शत्रु है। अब एक अंतिम गहराई इस यात्रा की। बहुत लोग पूछते क्या आध्यात्मिक व्यक्ति को आकर्षण नहीं होता? मैं कहता हूं उसे भी होता है, लेकिन अंतर यह है, पहले आकर्षण उसे खींचता था, अब वो आकर्षण को देखता है। पहले वो उसमें खो जाता था, अब वो उसके साथ जागा रहता है। पहले वो पकड़ना चाहता था, अब वो अनुभव करता है। ध्यान आकर्षण को मारता नहीं, ध्यान आकर्षण को शुद्ध करता है। और जब आकर्षण शुद्ध हो जाता है तो उसमें कामना कम हो जाती है और विस्मय बढ़ जाता है। फिर स्त्री केवल स्त्री नहीं रह जाती, वो जीवन का एक रूप बन जाती है। फिर तुम उसके चेहरे में केवल चेहरा नहीं देखते, तुम समय को देखते हो, सृजन को देखते हो, मौन को देखते हो। और उस क्षण एक अजीब घटना होती है। तुम पहली बार किसी को चाहते नहीं, तुम पहली बार किसी के होने के लिए कृतज्ञ होते हो, और कृतज्ञता प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। और अब उस जगह पहुंचते हैं जहां बहुत लोग पहुंचने से डरते, क्योंकि यहां आकर प्रश्न बदल जाता है। अब प्रश्न यह नहीं रहता कि स्त्री इतनी आकर्षक क्यों है, अब प्रश्न यह हो जाता है मैं इतना आकर्षित क्यों हो जाता हूं। ये दोनों प्रश्न एक जैसे दिखते, लेकिन दोनों के बीच उतना ही अंतर है जितना दर्पण और चेहरे में। जब तक प्रश्न बाहर है उत्तर कभी पूरा नहीं होगा, भीतर आते ही सब बदलने लगता है। एक बात समझो, आकर्षण हमेशा उस दिशा में पैदा होता है जहां जीवन तुम्हें बढ़ाना चाहता है।
लेकिन मन उसे पकड़ लेता है और कहता है यही मंजिल है, और यहीं से भ्रम शुरू होता है। तुम किसी स्त्री को देखते हो, तुम्हारे भीतर हलचल उठती है, तुम सोचते हो मुझे ये व्यक्ति चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें व्यक्ति चाहिए या उस व्यक्ति के साथ जो अनुभव पैदा हुआ उसकी चाह है? दोनों अलग हैं। कभी ध्यान से देखना, कई बार जिस व्यक्ति के लिए तुम इतने बेचैन थे उसी के साथ कुछ महीनों बाद तुम्हें वैसी बेचैनी नहीं रहती। फिर क्या हुआ? क्या व्यक्ति बदल गया? नहीं, अनुभव नया नहीं रहा, मन आगे बढ़ गया। इसलिए जो लोग केवल आकर्षण के आधार पर जीवन बनाते हैं वे हर मोड़ पर निराश होते हैं, क्योंकि आकर्षण हवा है और घर हवा पर नहीं बनाए जाते, घर चेतना पर बनते हैं। तुमने देखा होगा शुरुआत में सब लोग कहते हैं उसके बिना जी नहीं सकता, और कुछ समय बाद उसके साथ जीना मुश्किल है। ये मजाक नहीं है, ये मन का स्वभाव है। जो दूर है उसे सुंदर बना देता है, जो पास है उसे सामान्य बना देता है। और अगर तुम जागरूक नहीं हुए तो तुम जीवन भर नए चेहरों का पीछा करते रहोगे, लेकिन कभी उस ऊर्जा को नहीं समझोगे जो तुम्हें दौड़ा रही है। अब सुनो, स्त्री का आकर्षण केवल उसकी उपस्थिति नहीं, उसकी अनुपस्थिति में भी काम करता है। तुमने ध्यान दिया? व्यक्ति सामने नहीं है, फिर भी मन उसके बारे में सोचता रहता है। तो स्पष्ट है समस्या बाहर नहीं है, मन ने भीतर उसकी छवि बना ली और अब तुम छवि से बंध गए। यही ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान कहता है व्यक्ति को नहीं, अपने भीतर बनी तस्वीर को देखो, तुम पाओगे। तुम्हारा आधा प्रेम वास्तविक व्यक्ति से नहीं, अपनी कल्पना से था, और इसमें कोई बुराई नहीं। बस इसे जान लो। ज्ञान मुक्ति देता है, अज्ञान बंधन देता है। अब एक और सूक्ष्म बात, पुरुष कई बार स्त्री की सुंदरता से नहीं, उसकी उपस्थिति से आकर्षित होता है, क्योंकि सुंदरता आंख को छूती है लेकिन उपस्थिति अस्तित्व को छूती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत सुंदर नहीं होते, फिर भी उनकी तरफ लोग खींचते। क्यों? क्योंकि वे अपने भीतर आराम में होते। वे बनने की कोशिश नहीं कर रहे, वे बस हैं, और होना सबसे बड़ा आकर्षण है। इसीलिए छोटे बच्चे आकर्षक लगते हैं। वे प्रभावित नहीं करना चाहते, वे केवल जी रहे होते हैं। और जब कोई व्यक्ति सच में अपने भीतर घर बना लेता है तो उसके भीतर भी वही मासूम आकर्षण आने लगता है। अब समझो सबसे गहरी बात, तुम्हें स्त्री नहीं चाहिए, तुम्हें वो जीवंतता चाहिए जो तुम्हें उसके पास महसूस होती है। और जब तुम उस जीवंतता को अपने भीतर खोज लेते हो तो प्रेम समाप्त नहीं होता, वो पहली बार जन्म लेता है। क्योंकि तब तुम किसी से ये नहीं कहते मुझे पूरा करो, तब तुम कहते हो मैं पूरा हूं, आओ साथ मिलकर जीवन को थोड़ा और सुंदर बनाते। और उस दिन स्त्री आकर्षण नहीं रहेगी, वो साथी होगी, वो रहस्य होगी, वो दर्पण होगी। और तुम उसके पास जाकर खोओगे नहीं, तुम उसके पास जाकर और स्पष्ट हो जाओगे। यहीं से प्रेम की यात्रा शुरू होती है। और अब आखिरी गहराइयों में उतरते हैं, क्योंकि जब तक आकर्षण को केवल इच्छा की भाषा में समझोगे तब तक उसकी पूरी कहानी नहीं दिखेगी। मनुष्य के भीतर दो भूखें चलती रहती हैं, एक पाने की, दूसरी मिट जाने की। पहली भूख कहती है मुझे कुछ चाहिए, दूसरी कहती है मुझे अपने बोझ से मुक्ति चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि बहुत बार लोग प्रेम को पहली भूख समझते हैं जबकि वे दूसरी भूख से चल रहे होते हैं। तुम किसी स्त्री की ओर आकर्षित होते हो, तुम कहते हो मैं उसे चाहता हूं, लेकिन भीतर बहुत बार एक और आवाज होती है, मैं अपने अकेलेपन से थोड़ी देर बाहर आना चाहता हूं। ध्यान से देखना, जब मन अकेला होता है, थका हुआ होता है, भीतर खालीपन होता है, तब आकर्षण बहुत तेज हो जाता है। और जब तुम रचनात्मक होते हो, संतुष्ट होते हो, अपने काम में जीवित होते हो, तब वही आकर्षण बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब तुम लेने नहीं जा रहे, अब तुम बांटने की स्थिति में हो। इसीलिए प्रेम और जरूरत में अंतर समझना बहुत जरूरी है। जरूरत कहती है तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, प्रेम कहता है तुम्हारे साथ होना सुंदर है लेकिन मेरी जड़ें मेरे भीतर हैं। और ये सुनने में छोटा अंतर लगता है लेकिन जीवन यहीं बदल जाता है। अब एक बात जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, मनुष्य को सुंदरता से डर भी लगता है। हाँ, आकर्षण और डर साथ चलते हैं।
क्योंकि जहां आकर्षण है वहां खोने की संभावना भी है। तुम किसी को जितना ज्यादा चाहोगे उतना ही खोने का डर बढ़ेगा। फिर लोग नियंत्रण शुरू करते, फिर सवाल आते, कहां थे, किससे बात कर रहे थे, क्यों बदले? और धीरे धीरे प्रेम संबंध नहीं रहता, प्रबंधन बन जाता है, और प्रेम प्रबंधन में मर जाता है। इसलिए समझो, आकर्षण सुंदर है, लेकिन अगर उसमें जागरूकता नहीं आई तो वही सुंदर चीज तुम्हें बेचैन कर देगी। तुमने कभी देखा होगा, कभी किसी स्त्री को देखकर अचानक समय रुकता हुआ लगता है। तुम कुछ क्षणों के लिए सोचते नहीं, बस देखते हो। वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां इच्छा नहीं है, वहां शुद्ध अनुभव है। लेकिन अगले ही क्षण मन आ जाता है, नाम क्या है, कैसे मिले, कैसे पास आए, और जादू टूट जाता है। जीवन में सबसे सुंदर अनुभव अक्सर उन क्षणों में आते हैं जहां मन बीच में नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं, सुंदरता को तुरंत मत पकड़ो, पहले उसे महसूस करो, अनुभव को थोड़ा ठहरने दो, तुम्हें पता चलेगा। आकर्षण तुम्हें बाहर नहीं ले जा रहा, वो तुम्हें भीतर बुला रहा था। एक और रहस्य, जब कोई व्यक्ति सच में ध्यान में उतरता है तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। पहले वो दूसरों की आंखों में खुद को खोजता था, अब वो अपनी चेतना में खुद को देखने लगता है। पहले उसे किसी की स्वीकृति चाहिए थी, अब उसका होना पर्याप्त होने लगता है। और तब एक विचित्र घटना होती है, वो व्यक्ति अधिक प्रेमपूर्ण हो जाता है लेकिन कम निर्भर, वो अधिक खुला हो जाता है लेकिन कम चिपकने वाला। वो लोगों के साथ गहरे संबंध बना सकता है लेकिन खुद को खोए बिना। यही परिपक्व प्रेम है। और तब स्त्री को देखकर भीतर सम्मान उठता है, क्योंकि अब तुम उसे साधन नहीं समझते। तुम देखते हो, ये भी मेरी तरह जीवन की यात्रा पर है, इसके भी डर हैं, इसके भी सपने हैं, इसके भी मौन हैं। और उस दिन आकर्षण में करुणा जुड़ जाती है। करुणा जुड़ जाए तो प्रेम जन्म लेता है, और प्रेम जन्म ले तो पकड़ समाप्त हो जाती है। तब तुम किसी के पास इसलिए नहीं जाते कि तुम खाली हो, तुम इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ बह रहा है, और जो बह रहा है वही साझा होना चाहता है। यहीं से संबंध बोझ नहीं रहते, उत्सव बन जाते हैं।